नाज बलोच साहिबा, पीपल्स पार्टी को तशवीश है कि फ़ंड्स में डिले है। अगर पूरे फ़ंड्स अभी तक नहीं मिले, इलेक्शन में 42 अरब से ज़्यादा फ़ंड्स मिलने और अभी 27 अरब के करीब जारी किए गए हैं, और फिर ऐसी दरखास्तें आ जाना इलेक्शन कमीशन में या अदालत में कि जी इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, दहशतगर्दी का ख़तरा है, अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जुनैद, इलेक्शंस जो है वो बर वक्त होना मैं समझती हूँ पाकिस्तान के हक़ में है। इलेक्शंस का बर वक्त होना, जमहूरियत का तसलसल कायम होना, पार्लियामेंट जो है वो फ़आल होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। और एक जो है वो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट को लेकर, इंटरिम हुकूमत को लेकर हुकूमत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़, पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ और तमाम जो माशी क्राइसिस और बहरान जिसके अंदर मुल्क जो है वो तवातुर से जाता रहा है, उनसे बाहर निकालने के लिए एक निगरान हुकूमत जो है वो ये तमाम जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती। अलबत्ता निगरान हुकूमत की जो ऐन जिम्मेदारी है वो बर वक्त इलेक्शंस कराना और फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। चूँकि हमारे पास पाकिस्तान में एक रवायत रही है, हर दौर में हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े रहे हैं और सियासी जमातों का एतराज़ात हमेशा रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर, किसी को एक सूबे में, किसी को दूसरे सूबे में, किसी को पाकिस्तान भर में। इलेक्शंस के ऊपर हमेशा आप देखते हैं कि कोई सियासी जमात जो है वो इत्मीनान से नहीं आगे बढ़ती क्योंकि सबके एतराज़ात होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से अभी इलेक्शन की शेड्यूल जो है वो जारी किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएँ और इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त में 8 फरवरी में इलेक्शन हो, ताकि पाकिस्तान एक क्लैरिटी के साथ आगे मूव कर सके, आगे बढ़ सके। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के साथ जो है मुल्क को आप मुश्किल सूरत हाल से या किसी भी किस्म की क्राइसिस से बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैं तो पुर उम्मीद हूँ इस चीज़ के ऊपर, और मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही गैर जानिबदाराना रवैये के साथ जो है बहुत ही फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ तो कर रही है तनकीद आपके सामने, दूसरी जमातें भी मुस्लिम लीग नून को ज़रा तनकीद का निशाना ज़्यादा बनाती हैं कि वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों, और ये सिर्फ सियासी जमातें नहीं बल्कि अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाने से पहले एतजाज़ एहसन के बयान से भी सामने आ रही है बात, आपको वो सुनवाते हैं। जो भाग रहे हैं इलेक्शन से वो इस वक्त नून लीग है, भाग रही है। वो मियाँ साहब आके फंस गया। मियाँ साहब ने अब जिस दिन बैठ के जहाज में बाहर जाने की कोशिश करनी है, उन्होंने कहना जी आप तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे है। अली गौहर साहब नहीं चाहती मुस्लिम लीग नून के वक्त पर हो इलेक्शन। आप क्या वाकई मुस्लिम लीग नून भाग रही है 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भोंडा किस्म का, इसके कोई मतलब सियाको सबाक से तो इसका कोई तुक नहीं बनता। पहली बात तो ये है कि PMLN वाहिद जमात है कि जिन्होंने अपना पार्लिमानी बोर्ड बना चुके हैं और उस बोर्ड की डेली मीटिंग हो रही हैं। और आज भी आपको पता है कि KPK की आज मीटिंग थी, इससे पहले पंजाब के 2-3 डिवीजन की हो चुकी हैं, और ऑलमोस्ट तकरीबन 15-16 तारीख तक ये हमारा टिकट्स के लिए जो इंटरव्यू है उसका सिलसिला तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई दूसरी मतलब है कि राय नहीं रह जाती। और ख़ास तौर पर हमारी लीडरशिप की तरफ से, हमारे किसी पार्टी के सरकर्दा और सीनियर लोगों की तरफ से कोई इस किस्म का बयान नहीं आया, बल्कि हमारे तमाम जो PMLN के वर्कर्स हैं, जो तमाम PMLN के टिकट होल्डर्स और साबिक पार्लियामेंटेरियन है, वो अपने अपने हल्कों में कैंपेन के अंदर। दूसरी बात ये है कि अभी इधर बात की जा रही थी, सेंटर साहब बात कर रहे थे, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स की मिसालें दे रहे थे। मुझे ये बताएं कि अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं? मतलब है कि जब आपको पता है कि 2018 में इनको RTS सिस्टम के जरिए और दीगर तरीकों के जरिए जिस तरह से कि हमारी लीडरशिप को इन्होंने जेलों में डाला, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए, उनको बंद किया, और उसके बाद इनको हुकूमत दी गई। उस वक्त के मुल्की मुआशी हालात क्या थे, ये इन अच्छे स्टूडेंट से पूछें कि उस वक्त GDP ग्रोथ रेट क्या था, उस वक्त महंगाई की शरह 4% तक थी, उस वक्त चीनी 40 रुपए किलो थी, उस वक्त आटा, घी, चीनी, अद्वियात सब चीज़ें जो थी वो सस्ते दामों पर मिलती थी। इन्होंने आकर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई एक कारनामा किया है तो ये आपके प्रोग्राम में बता दें कि ये काम हमने किया है। हालांकि हमने दहशत गर्दी का उसका खात्मा किया, हमने सबसे बड़ी बात यह है कि लोड शेडिंग का खात्मा किया, फिर सी पैक जैसे प्रोजेक्ट
جن کو کہ انہوں نے اپنے وہ جیلی دھرنوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کی. چائنا کے پریزیڈنٹ کا وزٹ جو تھا وہ 1 سال کے لیے مؤخر ہو گیا، اور اس کے بعد جب ان کو گورنمنٹ کے اوپر مسلط کیا گیا تو اس وقت مطلب انہوں نے سی پیک پر آلموسٹ کام روک دیا. خارجی محاذ کے اوپر انہوں نے تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گڈ اسٹوڈنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 8 فروری کی تاریخ ہے جو کہ الیکشن کمیشن دے چکا ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں شیڈول آنے کی دیر ہے، اور پی ایم ایل این تو بالکل 8 فروری پر الیکشن چاہتی ہے. ہاں البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات ضرور کی ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ایکٹیویٹی کے ان میں زیادہ اثر سوچ ہے، بلوچستان میں ہے، وہاں سے ان کی ہمیشہ سوچ ہوتی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے اس کا رائے میں اگر کوئی واقعی مشکلات ہیں یا ان کو کوئی اس قسم کی صورتحال ہے تو وہ اس کا بیان انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں علی گور صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت الیکشن کے لیے تیار ہے، تیاری بھی کر رہی ہے، اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ٹکٹس کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ بھی جواب دیا سینیٹر ہمایوں محمد کا معاشی کارکردگی کے حوالے سے، اور اس سے پہلے وہ بات کر رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں اس لیے نہیں انتخابات میں جانا چاہتی کہ وہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گی.